हेलो एवरीवन, मैं हूं साक्षी भारद्वाज। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आप लोगों का जो सीटेट का एग्जाम है वो दिसंबर से स्टार्ट होने वाले हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं कि किस तरीके से वो अपनी प्रिपरेशन करें कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अच्छे मार्क्स के साथ अपना ये जो एग्ज़ाम है उसको क्लियर कर दें। तो मैंने यहाँ पर आपके स्ट्रेस को दूर करने के लिए ही अपनी यहाँ पर शताब्दी सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम अपने सीडीपी के उन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं जो कि सीटेट वाले हमेशा पूछते ही पूछते हैं। तो जिन लोगों ने भी अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो वो मेरी इस सीरीज को देखकर भी 30 में से 30 मार्क्स लेकर के आ सकते हैं। और ये तभी पॉसिबल होगा जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इसके साथ साथ आप मेरे को सपोर्ट भी करेंगे। तो मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं अपनी ये जो शताब्दी सीरीज है उसको जब तक आपका एग्जाम चलेगा, मतलब दिसंबर से जनवरी तक आपके चलेंगे, तब तक मैं अपनी ये जो सीरीज है उसको कंटिन्यू रखूंगी, है ना। लेकिन आप लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा और मेरी वीडियो को काफी शेयर भी करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रॉफिट होगा, है ना। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछ सकते हैं। और मेरे जो इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप वहां पर भी अगर कोई भी आपका डाउट हो या क्वेरी हो तो आप मेरे से वहां पर भी पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर वो मैं ऐड कर दूंगी और आप फिर यहाँ से उसको देख सकते हैं, ठीक है। और हमने यहाँ पर अपनी सीरीज में चाइल्ड डेवलपमेंट की जो स्टेजेस हैं उनको डिस्कस कर चुकी हैं। हमने यहाँ पर जो इनकी जो 3 स्टेज हैं वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर दी हैं, ठीक है। तो जिन लोगों ने भी अभी तक उन तीनों को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन आ रहा है, मैंने उनकी जो लिंक है वो यहाँ पर ऐड कर दी है। आप उन तीनों वीडियो को जाकर जरूर से देखिए, ठीक है। और हमारा जो आज का यहाँ पर जो टॉपिक होगा सीरीज में, हम आज अपनी चौथी जो स्टेज है जो चौथी स्टेज है हमारी मिडिल चाइल्डहुड या लेटर चाइल्डहुड, है ना, लेट चाइल्डहुड, उसको डिस्कस करेंगे। और आपको ये वीडियो शुरू से लास्ट तक जरूर देखना होगा अगर आपको 30 में से 30 मार्क्स अगर आपको चाहिए, ठीक है। तो बिना देरी करते हुए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपना ये जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हमारी चौथी स्टेज है जो कि मिडिल चाइल्डहुड है, ठीक है। इन सारी जो स्टेजेस है हम सारे के सारे इस स्टेज से भी वही गुजर चुके हैं, ठीक। तो हम सबसे पहले यहाँ पर हम इसमें हमने वही यहाँ पर पॉइंट्स रखे हैं जो कि सीटेट वाले आपसे डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए, सबसे पहले आपसे यहाँ पर ये पूछेंगे कि ये जो मिडिल चाइल्डहुड है आपकी जो लेट चाइल्डहुड जो स्टेज जो है इसका टाइम पीरियड क्या है, ठीक है। इसका टाइम पीरियड आपको दे रखा है यहाँ पर 6 से 11 वर्ष, या आपको अगर 6 से 11 वर्ष नहीं दे रखा हो, अगर 7 से 11 दे रखा हो तो 7 से 11 वर्ष आप लगा करके आएंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये बन गया है। और हम इसे प्ले एज के नाम से भी यहाँ पर हम इसे जानते हैं। जैसे कि अर्ली चाइल्डहुड जो था, जिसमें हमने बताया था कि उसे टॉय एज के नाम से जानते हैं, है ना, क्योंकि बच्चा उसमें खिलौनों से खेलता है। अब प्ले एज में बच्चा क्या करेगा, बच्चा यहाँ पर खिलौनों से नहीं खेलेगा, बच्चा यहाँ पर क्या करेगा, जैसे और जो गेम है, जैसे आपका खो खो है, कबड्डी है, पकड़म पकड़ाई है, चोर पुलिस है ना, विष अमृत, लोहा कक्कड़, ये सारे गेम खेलता है। तो ये सारे गेम हमने भी अपने बचपन में खेले थे और ऑब्वियसली आप लोगों ने भी खेले होंगे। तो और आप लोग क्या क्या मतलब गेम खेलते थे, आप मेरे से कमेंट बॉक्स में जरूर मतलब आप मेरे को लिखकर बताएं, ठीक है। हम इसे प्लेस के नाम से भी इसे जानते हैं। सेकंड, आपका इसमें ये भी पूछा जाता है कई बार कि यूनिक पीरियड, इस एज को हम यूनिक पीरियड के नाम से यानी कि अनोखा काल के नाम से भी हम इसे जानते हैं, ठीक है। क्योंकि यूनिक पीरियड यही है हमारा। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं आपको यहाँ पर पूछूं कि आप कौन सी अवस्था में आप जाना चाहेंगे, तो भाई आप यही कहोगे कि भाई हम अपनी जो स्कूल एज जो थी, हाँ, इसे आरंभिक स्कूल की अवस्था भी कहते हैं। आरंभिक स्कूल की अवस्था यानी कि बच्चा यहाँ पर स्कूल में जाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। भाई 7 से 11 साल का बच्चा है, यहाँ पर 6 से 11 साल का बच्चा स्कूल जाने लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसे आरंभिक स्कूल की अवस्था भी हम इसे कहते हैं। तो हर कोई यही कहता है कि हम अपने हम स्कूल टाइम में ही जाना चाहेंगे, ठीक है। अब जितने बड़े हो जाते हैं उतनी ही ज्यादा प्रॉब्लम आती है ना, मुसीबतें लोगों पर आती हैं, इसलिए क्योंकि वो तो इतनी चैन की होती है, खाया पिया, थोड़ा बहुत पढ़ लिए और सो गए आराम से, किसी बात का झंझट ही नहीं है ना। चलिए खैर,
और हम इसे गैंग एज के नाम से भी जानते हैं, गैंग एज भी बोलते हैं, या आप कह सकते हो टोली टोली बनाकर रहते हैं ना यहाँ पर, तो इस नाम से भी हम इसे जानते हैं। इसे हम स्मार्ट एज भी कहते हैं। देखिए बच्चों के, आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे नाक की दाढ़ी मुझे कुछ नहीं होती है बहुत मतलब स्मार्ट बन के रहते हैं बच्चे यहाँ पर। और इसके अलावा हम इसे गंदी अवस्था भी कहते हैं। गंदी अवस्था क्यों कहते हैं, देखिए आपने देखा होगा स्कूल में जब आपके ऊपर कुछ भी आप खा रहे हो या घर में भी आप कुछ खाते हो तो उसे साफ नहीं करते हो, मतलब गिर गया तो गिर गया, कोई बात नहीं, ऐसे हल्का सा पहुंचा छुट्टी हो गई। स्कूल से जैसे अगर आप आते हो तो ऐसे ही अपने शूज बूज उतार दिया, हाथ तक भी नहीं धोते हैं बच्चे, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी देखे हाथ तक नहीं धोते हैं, है ना। हम सभी इसी एज में रहे हैं। और एक आपने देखा होगा कि एक ऐड आता है टीवी पर, एक छोटी सी बच्ची है, ऐसी होगी 4-5 साल की बच्ची है वो, और वो जैसे जा रही होती है तो कीचड़ में उसका पैर, मतलब गड्ढा सा होता है तो वहां पर उसका पैर चला जाता है, ठीक है। तो उसकी जो यूनिफॉर्म होती है वो गंदी हो जाती है, फिर वो रोने लगती है। उसी के साथ तो उसका पीछे एक छोटा, मतलब उसका बड़ा भाई है जो कि 7 साल का है, 7 से 8 साल का इतना ही होगा। तो वो देखता है उसकी बहन रो रही है तो वो भी क्या करता है, वो भी कीचड़ में खुद जाके कूदता है। उन्हें कोई मतलब नहीं। दाग अच्छे करके एक ऐड आता है आपका सर्फ एक्सेल की, और भी बहुत सारे उसमें ऐड दिखाए जाते हैं सर्फ एक्सेल के, दाग अच्छे करके बहुत सारे ऐड है, ठीक है। तो इसमें इन्हें कोई मतलब नहीं होता है कि ये गंदा हो रहा है वो कुछ हो रहा है, कोई मतलब नहीं, आराम से बस सो के रहते हैं इसमें हम लोग, ठीक है। अब इसे हम ये गंदी अवस्था के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें आते हैं हम अपने जो डोमेन, जैसे हमने बताया था कि जो आपका फिजिकल डेवलपमेंट जो होता है वो आपका कम होता जाता है स्टेजेस में, हर में हमने बताया था ना। तो फिजिकल डेवलपमेंट आपका और भी कम होगा, लेकिन कॉग्निटिव जो मेंटल डेवलपमेंट जो होता है आपका वो इसमें बढ़ता है, वो तो आपका बढ़ता ही जाता है जैसे कि। और एसईडी का मतलब आपका यहाँ पर होता है सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट। इसमें जैसे सोशलाइजेशन की अगर मैं बात बताऊं तो सोशलाइजेशन की जो मेन एजेंसी जो होती है वो इसमें स्कूल होती है ना। तो जैसे मैंने आपको अर्ली चाइल्डहुड बताई थी, 3rd स्टेज, उसमें भी आपका स्कूल था लेकिन वो प्ले स्कूल था, ठीक है। और इसमें एजेंट कौन होते हैं, टीचर्स और पियर्स। कौन होते हैं, टीचर और पियर्स। उसमें भी सेम था बट उसमें प्ले स्कूल था। यहाँ पर इसमें आपका स्कूल 1 से 5 जो प्राइमरी स्कूल या जूनियर स्कूल होते हैं ना, इंटर ये फिर और आपके इंटर स्कूल जो होते हैं, है ना, 12th तक के जो स्कूल होते हैं मतलब, तो ये सारे आपके इसमें आ जाते हैं। तो इसमें यहाँ पर क्या होता है, जैसे यहाँ पर थोड़ा टीचर का जो रोल होता है ना, इसमें यहाँ पर थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन अर्ली वाली जो स्टेज बताई थी इसमें टीचर और पियर्स दोनों का रोल उसमें था, लेकिन इसमें टीचर का जो रोल है वो थोड़ा कम हो जाता है। पियर्स जिनके साथ आप खेलते पढ़ते हो कूदते हो वो आपके पियर्स होते हैं। इसमें क्या करते हैं, जैसे अर्ली चाइल्डहुड जो थी उसमें बच्चा अपने फ्रेंड बनाना शुरू कर देता है, लेकिन उसमें उसके उस समय फ्रेंड्स, जैसे क्लास में 20 बच्चे हैं तो 20 में कहेगा ये भी मेरा फ्रेंड है, ये भी मेरा फ्रेंड है, ये भी मेरा फ्रेंड है, हर बच्चा उसका फ्रेंड होता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है ना, इसमें जो बच्चे होते हैं सेम जेंडर के फ्रेंड बनाते हैं। जैसे आपने देखा होगा जब हम लोग भी पढ़ते थे जब हम 6 साल के थे या 11 साल के थे, आपने देखा होगा क्लास में लड़के लड़कियों के दोस्त होते हैं, इसमें फ्रेंड होते हैं, और लड़कियां लड़कियों की होती हैं और ग्रुप बनाकर रहते हैं इसमें। तभी तो इसे गैंग एज कहा गया है। टोली अवस्था भी हम इसे बोलते हैं क्योंकि टोली में घूमते हैं, गैंग बना करके वो घूमते हैं, ठीक है। तो इसे कनेक्ट करके अगर आप पढ़ोगे तो चीजें आपको अच्छे से याद रहेंगी। याद है जितना भी मैंने आपको जो 3 स्टेज पढ़ा चुकी हूँ, याद है या नहीं है तो अभी भी उसे फिर से जाके देखिए और उसे पढ़िए ढंग से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यहाँ तक ये वाली स्टेजेस। अब जितना हमने पढ़ा एक बार हम आपको बताते हैं फिर से। जैसे कि आपने देखा लेट चाइल्डहुड, ये स्टेज जो होती है आपकी मिडिल चाइल्डहुड, है ना। तो इसमें क्या होता है, ये होती है आपकी 6 से 11 वर्ष या 7 से 11 वर्ष, ठीक है। हम इसे प्ले एज के नाम से भी जानते हैं। आपने देखा बताया जैसे खो खो खेल लिया, खिलौनों से नहीं खेलते, उसके अलावा जैसे पकड़म पकड़ाई पूरे दिन, जैसे हम छोटे थे तो हम पूरे दिन खेलते रहते थे, चोर पुलिस खेल रहे हैं, विषमृत खेल रहे हैं, है ना, सबने खेला होगा, लोहा कक्कड़ खेल रहे हैं, पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं, पूरे दिन खेलते रहते थे, ठीक। आप लोग भी खेलते होंगे, बताना जरूर कौन कौन से गेम खेलते थे आप लोग। और हाँ एक बात और है इसमें, मैं एक चीज और भी बताऊंगी, क्या यूनिक पीरियड कहते हैं इसको। ये आपका कौन सा पीरियड होता है, यूनिक, अनोखा काल होता है ये, इसको याद रखना। बाल्यावस्था में ये जो लेट चाइल्डहुड होती है इसे यूनिक पीरियड बोलते हैं। और इन्फेंसी स्टेज जो मैंने आपको बताई थी वो आपका इंपॉर्टेंट पीरियड होता है, ठीक है, महत्वपूर्ण काल होता है आपका वो, ये आपका यूनिक पीरियड होता है, ठीक है। इसे गैंग एज भी बोलते हैं कि बच्चे यहाँ पर गैंग बनाकर खेलते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा स्कूल के बाहर चले गए, फील्ड में खेल रहे हैं तो टोली में खेलते हैं।
और सेम जेंडर के लोगों से दोस्ती होती है, लड़के लड़कों की, लड़की लड़कियों की, ठीक है। उसके इसे हम स्मार्ट एज के नाम से भी जानते हैं, गंदी अवस्था के नाम से भी जानते हैं, आरंभिक स्कूल के नाम से भी जानते हैं। और इसमें स्टोरेज की प्रवृत्ति भी होती है। मतलब कि यहाँ पर आपने देखा होगा कि जब हम लोग छोटे होते हैं, जैसे जब मैं अपनी बताऊं, जब मैं छोटी थी ना, तो मेरी क्या आदत थी, आपने देखा होगा गुड़िया के बाल बेचने आते हैं ना, तो उसके अंदर वो होते थे हीरो हीरोइन के कार्ड होते थे, तो मैं वो इकट्ठा करती थी, है ना। होते हैं ना लोगों को इकट्ठे करने की होता है, तो मैं उन चीजों को इकट्ठा करती थी। और बहुत सारे जो बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा कि कोई कंचे इकट्ठा कर रहा है, कोई मतलब कंचे इकट्ठे करते हैं, कोई आपने देखा होगा कि कोई कोई बच्चे जो होते हैं वो बहुत सारी डॉल इकट्ठी कर ली। तो कुछ भी कर सकते हैं इकट्ठा, है ना, जो भी आपको अच्छा लगता है वो करते हैं इसमें बच्चे। मैंने जैसे बता दिया, मैं तो गुड़िया के बाल इसी चक्कर में लेती थी, क्योंकि मैं वो सारे जो मुझे अच्छे लगते थे फोटो हीरो हीरोइन के, तो मैं वो सारे इकट्ठे करती थी, ठीक है। और भी जैसे अगर मैं बताऊँ, मुझे जैसे जो बुक्स होती है ना, छोटी छोटी बुक या डायरी होती थी ना, डायरी, तो मैं डायरी को मुझे इकट्ठा करने का, और मैं पेन पेंसिल इतनी सारी इकट्ठी कर लेती थी, बहुत ज्यादा। और अभी तक भी मेरी वो आदत है कि मैं पेन, मेरे पास बहुत सारे आपको मिलेंगे पेन, में पेन पेंसिल, ये सारी चीजें मुझे इकट्ठा करना अच्छा लगता है, ठीक है। बुक्स, ठीक है। तो ये चीज हो गई। वो छोटे टाइम पर, जब छोटी थी तो उस टाइम पर वो गुड़िया के बाल नहीं लेते थे, होते थे, तो उसमें वो जो आते थे कार्ड, जैसे हीरो हीरोइन के मैंने बताया, तो वो करती थी उस टाइम पर, छोटे टाइम पर। और उसके अलावा पेन पेंसिल, ठीक है। आप लोग भी बताना भी क्या क्या इकट्ठा करते थे। तो ये चीज हो गई। और फिजिकल डेवलपमेंट आपका जो होता है कम होता जाता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट बढ़ता जाता है। और यहाँ पर सोशलाइजेशन में जो आपकी मेन एजेंसी स्कूल होता है, एजेंट जो होते हैं टीचर्स और पीयर्स, टीचर का रोल कम हो जाता है, पीयर्स का ज्यादा हो जाता है, ठीक है। सेम जेंडर के दोस्त बनाते हैं, टोली बना करके घूमते हैं, इसलिए से गैंगेज के नाम से भी जानते हैं। तो हमारा आज का ये जो टॉपिक है यहीं पर क्लोज करते हैं। अगर आप लोगों को मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो और अगर समझ में आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। और कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।